हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है वो हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर है, ठीक है, जिसमें कि हम प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं। बिफोर डैट आप जानते होंगे कि हॉर्टिकल्चर में किसी भी क्रॉप्स को स्टार्ट करने से पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जैसे कि डिफरेंट बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन पे या फिर उसका जो एनुअल है या बाइनियल है लाइफ साइकिल के बेसिस पे। तो डिफरेंट बेसिस पे हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सिमिलरली हम आज भी प्लांटेशन क्रॉप्स को स्टार्ट करने से पहले प्लांटेशन क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किन किन बेसिस पे प्लांटेशन क्रॉप्स को क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे पहले क्या है कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में पहला जो बेसिस है बेस्ड ऑन बॉटेनिकल रिलेशनशिप। बॉटेनिकल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हमारा डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। जैसे कि बॉटेनिकल का मतलब है कि किस तरीके का उसका ओरिजिन है, ठीक है, या तो वो मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली आती है, ठीक है, वो है एरिकेसी। एरिकेसी जो फैमिली है जिसमें कि हमारा कोकोनट और एरिका नट आता है, ठीक है, तो ये हमारा मोनोकॉट से बिलोंग करती है। सेकेंड वन इज डाइकॉट। तो डाइकॉट में आपके देख रहे हैं अपने इतने सारे फैमिली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी फैमिली में कौन से क्रॉप्स आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थिएसी। थिएसी जो फैमिली है उसमें हमारा टी आता है। नेक्स्ट वन है रूबिएसी, ठीक है। रूबिएसी में हमारा कॉफ़ी आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, उसके बाद है हमारा मोरेसे, ठीक है। मोरेसी में हमारा कौन कौन सा है, मोरेसी में हमारा रबर आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्टेरक्यूलेसी। स्टेरक्यूलेसी में हमारा कोकोआ आता है। फिर हमारा पिपरेसी। पिपरेसी में ब्लैक पेपर, आप नाम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉरेसी। लॉरेसी में हमारा सिनेमन आता है जिसको हम इलायची बोलते हैं, ठीक है। माइट्रेसी जो है उसमें हमारा क्लोव आता है। माइरिटिएसी जो है उसमें हमारा नटमेग आता है। और एनाकार्डिएसी में हमारा कैश्यू नट आता है। एनाकार्डिएसी आपको नाम सुन के याद आ रहा होगा, इसमें एक हमारा फ्रूट क्रॉप्स भी आता है। वो मेन फ्रूट क्रॉप्स जो है वो क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक पेपर और सिनेमन, तो किसको हम स्पाइसेस का किंग और किसको हम स्पाइसेस का क्वीन बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस और किंग ऑफ स्पाइसेस कौन है, ठीक है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किंग कौन है क्वीन कौन है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है कि इन दोनों में से ही है, लेकिन कौन किंग है कौन क्वीन है ये मुझे आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकेंड वन इज जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन ग्रोथ बिहेवियर। ग्रोथ बिहेवियर के बेसिस पे, यानी कि किस तरीके का उनका ग्रोथ है, उनके बेसिस पे तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वाइन। वाइन आपको पता ही होगा, जो लते टाइप की होती है, जैसे कि आप ग्रेप्स को देखे होंगे, ठीक है, जो किसी के सपोर्ट से ऊपर ग्रो करेगी, वाइन उसको बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल आएगा वेनिला, ब्लैक पेपर, ठीक है। ये इनका जो ग्रोथ हैबिट है वो हमारा वाइन की तरह है। नेक्स्ट वन इज श्रब। श्रब का आपको पता होगा जो झाड़ी टाइप का दिखते हैं, बुशी टाइप का जो दिखते हैं उसको हम श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। तो टी जो होता है, टी का आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बुशीनेस होता है उसके प्लांट में, ठीक है। तो ये ग्रोथ बिहेवियर होता है श्रब्स का। नेक्स्ट वन इज ट्री। आप ट्री का तो जानते ही होंगे, कोकोनट बोल सकते हैं, ठीक है, कैशू नट, नटमेग, इनका जो ग्रोथ हैबिट होता है, ग्रोथ बिहेवियर जो होता है वो हमारा ट्री जैसा होता है, मतलब कि इनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है ज़रूरत के हिसाब से आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला फर्स्ट वन इज फूड। फूड के बेसिस पे हमारा कोकोनट और कैशनट जिसको हम खाते हैं। इंडस्ट्रियल बेसिस पे, यानी कि जिसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, उसका हम कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि रबर हो गया, एरिका नट हो गया, ऑयल पाम हो गया, ठीक है। तो इनका जो यूज़ है वो हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। और फूड जैसे कि कोकोनट, कैशनट, ये हमारा फूड बेसिस पे आते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, किस तरीके से उसको हम ग्रो करते हैं, उनका ग्रोइंग हैबिट या फिर किस तरीके का ग्रोथ है, ठीक है। एक है होमस्टेड प्लांटेशन जिसको हम मतलब हमारे घर के आसपास लगा सकते हैं। दूसरा है स्टेट प्लांटेशन, यानी कि जिनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, यानी कि जिनका कमर्शियल वे में ये कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो होमस्टेड का मतलब है कि घर के आसपास लगा रहे हो आप, और स्टेट प्लांटेशन का मतलब है कि आप खुले एरिया में कर रहे हो, ठीक है।
तो होमस्टेड प्लांटेशन में कोकोनट या ब्लैक पेपर इनको हम घर के आसपास भी लगा सकते हैं। स्टेट प्लांटेशन जैसे कि आपने टी का बागान देखा होगा, ठीक है। असम साइड में जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग साइड होता है टी का, वो पूरा क्या होता है, खुला एरिया होता है, ठीक है। तो उसी का मतलब हो गया स्टेट प्लांटेशन, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, इनको हम खुले एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब आसपास घर नहीं होगा, वो खुला एरिया होगा। जैसे कि आपने देखा होगा टी को लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा टी का बागान आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, तो वो हमारा स्टेट प्लांटेशन होता है। लास्ट जो हमारा 5th क्लासिफिकेशन है वो है हमारा बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन। मतलब कि किस पर्पज़ के लिए या फिर कितना हमको कितना कल्टीवेशन करना है, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल से बताती हूँ, मान लीजिए एक घर है, ठीक है। तो एक घर है, मान लीजिए इसमें मेरे को 10 आदमी रखना है, ठीक है। लेकिन इसका इंटेंसिटी क्या है कि 20 आदमी भी रह सकता है, तो वो है हमारा इंटेंसिटी। जैसे कि आप कैपेसिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ कल्टीवेशन मतलब कि किस तरीके का ज़रूरत है आपको, उसके हिसाब से। तो सिंगल स्टोरेड या मल्टी स्टोरेज। सिंगल स्टोरेज का मतलब है कि आपने सिंगली उसको कल्टीवेट करना है, और मल्टी स्टोरेज का मतलब है कि लेयर बाय लेयर आपने ग्रो किया है, उसको हम मल्टी स्टोरेज बोलते हैं। जैसे कि आप मान लो फील्ड में खेती कर रहे हो, तो वो हमारा सिंगल स्टोरेज रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लगाते हो। लेकिन मल्टी स्टोरेज का मतलब होता है कि एक के ऊपर आपने एक कल्टीवेट किया हुआ है, ठीक है, लेयर बाय लेयर जो होता है। तो सिंगल स्टोरेज में जैसे कि हमारा क्लोव और नटमेग हो गया एग्जाम्पल। मल्टी स्टोरेज में जैसे कि हमारा कोकोनट होता है, कोकोनट का डिफरेंट हाइट हो सकता है, तो उस हिसाब से ये मल्टी स्टोरेज की तरह दिखेगा। मल्टी स्टोरेज का मतलब है कि हाइट के बेसिस पे फार्मिंग कर रहे हो आप। सिंगल स्टोरेज का मतलब है कि आपका पैरेलल दिखेगा, ठीक है। तो सिंगल स्टोरेज का एग्जाम्पल है क्लोव और नटमेग, मल्टी स्टोरेज का एग्जाम्पल है हमारा कोकोनट, ठीक है। तो ये हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट सेशन से हम प्लांटेशन क्रॉप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने प्लांटेशन क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन देखा है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रॉप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको रिपीट भी होगा, क्योंकि मोनोकॉट में कौन सी फैमिली आती है, डाइकॉट में कौन सी फैमिली आती है, यूटिलिटी के बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्लासिफिकेशन कवर किया है, नेक्स्ट लेक्चर से हम क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।